गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा है मेरा बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ। That's the spirit. गुड मॉर्निंग बाबू। गुड मॉर्निंग। अरे हाँ, ये देखो, आज मैंने अपने हाथों से 40 साल बाद एग्जैक्टली आफ्टर 40 इयर्स सूप बनाया है गरमा का। ये महाराज तो बेकार की तनख्वाह लेते हैं और डकार जाते हैं। चक्कर देखो कैसा बना बेटा। सुन ले इनकी बात। अरे हमारी से पूछे कि नमक कितना डाले, पानी कितना डाले। अरे तो नमक और पानी ना डरता है का? 40 साल बाद बनाया है ना, हमसे पूछ के बनाया कि नहीं बनाया? तो बड़ा एहसान किया तुमने। और सारा का सारा क्या कहते हैं अंग्रेजी में उसको? क्रेडिट। हाँ वही। अबे रसोइये, अंग्रेजी बोलने नहीं आती है तो क्यों बोलते हो? हाँ वही बात है। ये ड्राइवर सुनो, अब तुम पूछो कहो, हम तुम्हारे बातों में नहीं आने वाले हैं। हम मूड नहीं खराब करेंगे आज। आज तो हम अपने प्रतीक बबुआ खाते ना ढेर सारा व्यंजन बनाने वाले हैं। ये हुई ना बात। अरे खान जरा देखो, अविनाश और राकेश उठ गए क्या? जी बाबूजी। उठ गए बाबूजी, राकेश भैया और अविनाश उठ गए और ये देखिए प्रतीक भैया के लिए हम क्या लेके आए। राकेश भैया, अविनाश, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं भाई, हमारे देश में हमारी दुनिया में क्या चल रहा है उस सब की खबर आपको होनी चाहिए, इसीलिए हम टीवी लेके आए हैं। अरे भाई कोई जरूरत नहीं है खबर रखने की। मेरा बेटा तो पहले से ही ज्ञानी है, बस किसी की नजर लग गई है। अभी नजर उतारती हूँ मैं इसकी। महाराज जी इन्हें जाके जला दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो बताइए बाबू, इस कमरे में अभी भी एक चीज की कमी है। सोचिए, देखिए, बताइए किस चीज की कमी है? सब कुछ तो है भाई। फूलों की, जो मैं लाई। प्रतीक, ये तुम्हारे लिए। तुम्हें और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बताओ। प्रतीक भैया, नॉट अलाउड, रोना नॉट अलाउड। हम लोगों ने घर में एक रूल बनाया है कि कोई भी घर में नहीं रोएगा। क्यों बाबूजी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज से इस घर में कोई नहीं रोएगा। ये मेरा हुक्म है, मेरा आदेश। तो क्या कहा था उस फिल्म में? ए बाबू मोशाय, आई हेट टीयर्स। I love you. I love you all. I love you very much. And we love you too. नहीं होता मुझे, नहीं होता ये नाटक का। प्रतीक की ये लाचारी देखी नहीं जाती। क्या करें, क्या करें? अपनी 200 की चाल। 200 की चाल? है? अच्छा, क्या मांगते थे तेरे को? वो एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी। इन्फॉर्मेशन चाहिए? हाँ। आप उनकी 400 की चाल। माल तो डाल यार। अरे डाल रहे हैं ना।
ए 400 रुपए डाल। अरे इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। हाँ डाल डाल फटाफट चल। हाँ गुड ले। अपनी भी 400 की। 400 की वापस है, अपन की 800 की डाल। चल ये डालना 800 रुपए। अरे इन्फॉर्मेशन की चल डाल। ले अपनी भी। फिर से। हाँ चल ले जा। क्या चाहिए तेरे को? वो प्रेम साहब। भाई। हाँ हाँ क्यों? वो क्या है, उनसे मिलना था। तू कौन है? अरे मैं तो उनका बहुत पुराना दोस्त हूँ, बहुत पहले से जानता हूँ। वो क्या है कि वो 2-3 साल से मिला नहीं, मैं जरा लंबा चला गया था ना, तो अभी लौट के आया तो पता करूँ कि किधर है। फिर दोस्त है ना, मिलना मांगता है। तेरे को चाय मांगता है? हाँ चल ले। अपन को लस्सी लेके आ। क्या हो गया, क्या हो गया? अरे मेरे हाथ में दर्द है। हाथ नहीं उठता ना तो अपन को दिमाग नहीं चलता। दबाना इसको। हाँ दबा दबा। इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ दबा। तेरे को भाई का पता चाहिए ना? हाँ। आज क्या दिन है? बुधवार है। परसों फ्राइडे है। परसों एक फिल्म रिलीज होगा और उधर भाई का भाई मिल जाएगा? भाई नहीं मिलेगा, भाई का पता मिल जाएगा, अपन उधर मिलेगा। है चल निकल ले अब चल। तो आज नहीं पता। हाँ परसों मिलेगा ना वो, चल निकल। अच्छा। अरे सुन 100 का पत्ती दे। अरे लस्सी दे ला। ठीक है चल। पर वो उधर मिलेगा ना? मिलेगा। और सुन रोकड़ा लेके आने का उधर। हाँ चल। अच्छा। प्रताप जी, आज आपकी पार्टी ने आपको इंडस्ट्री मिनिस्टर के रूप में सम्मान दिया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे लगता है पार्टी मेरे काम, मेरे समाज सेवा से आज खुश है, इसीलिए मुझे यह सम्मान दिया जा रहा है। और अग्रवाल मिल्स के बारे में आपका क्या कहना है? अरे भाई, मैं फिर कह रहा हूं, अग्रवाल मिल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो काम कावेरी शर्मा देख रही हैं। अपनी साख बचाने के लिए वो क्या कर रही हैं, वो क्या नहीं कर रही हैं, ये वो ही ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। लेकिन पहले तो आप कावेरी शर्मा के गॉडफादर थे ना? ये गलत है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि कावेरी शर्मा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक गॉडफादर होने का सवाल है तो ये मात्र एक अफवाह है। और मुझे लगता ही नहीं, मुझे यकीन है कि ये झूठी पब्लिसिटी कावेरी शर्मा ने ही फैलाई है कि मैं उनका गॉडफादर हूँ और मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। ये सब कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ एक अफवाह है। और मुझे लगता ही नहीं, मुझे यकीन है ये झूठी पब्लिसिटी कावेरी शर्मा ने फैलाई है कि मैं उनका गॉडफादर हूँ और ये सब सिर्फ एक अफवाह है। मैं तो जनता का सेवक हूँ, सेवा करना मेरा काम है। भाभी, हम आपको पहले भी कह चुके हैं, आप अपने गुस्से पर काबू रखिए। ये पॉलिटिक्स के बारे में भूल जाइए। कैसे भूल जाओ रिमझिम? कोशिश करने पर भी भुला नहीं पाती मैं। भाभी, आप इस वक्त सिर्फ प्रतीक भैया के बारे में सोचिए। रिमझिम वो मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहा है। एक बार वो सत्ता में आ गया तो और पावरफुल हो जाएगा। यही वक्त है उस पर कोई एक्शन लेने का। भाभी, वो कितना भी पावरफुल हो जाए, वो कभी नहीं जीत सकता। उसकी बुनियाद में ही मक्कारी और बेईमानी है। और आप ये सारी बातें मत सोचिए। प्रतीक भैया को आपकी जरूरत है भाभी। What are you saying, Matthew? No, how is it possible? But Matthew, do something. Okay, I'll try to do something. I'll do it.
राकेश, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। परेशानी की बात तो हो गई है। मेरा कंसाइनमेंट जो यूएस जा रहा था वो हांगकांग में अटक गया है, और यूएस के ऑफिसर जो कंपनी के हैं वो इस डिले को मैनेज करने के लिए मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं, वो भी कैश एंड डॉलर्स। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर उस कंपनी के ऑफिसर्स को ये बात पता चल गई तो उसके बॉसेस मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे यशोदा। देखिए राकेश, वैसे भी हम सब इतनी सारी मुसीबतों से घिरे हुए हैं। आप जो भी कदम लेना चाहते हैं सोच समझ के लीजिए प्लीज। सोचने और समझने का वक्त ही नहीं बचा मेरे पास, कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। I'll have to do it. Let's hope for the best. ये लीजिए, सुबह से चौथी है, आज चाय तो ज्यादा हो गई है। बाबूजी, क्या बात है खान? कुछ वर्कर्स आपसे मिलने आए। नमस्ते साहब जी। नमस्ते जी। कहिए, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? नहीं साहब जी, हम आपसे कोई मदद मांगने नहीं आए, हम तो प्रतीक साहब का हाल पूछने आए हैं। अब उनकी तबीयत कैसी है? पहले से अच्छी है सरदार जी। साहब जी, हम सब ने उनके लिए दुआएं मांगी हैं, और मैं ये साईं बाबा के मंदिर का प्रसाद लेके आया हूं, आप उन्हें दे दीजिए। दरगाह से मिली हुई ताबीज है, इसे प्रतीक जी के सिरहाने पे रख दीजिएगा। ये मेरा प्रसाद है, सच्चे पातशाह हरमंदर साहब तो लिया है। यह प्रसाद है, यह प्रतीक जी ने दे देना, सारी दुआ रहेगी, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। आप सब ये प्रार्थना, ये दुआएं सब प्रतीक के साथ हैं। मुझे पूरा विश्वास है उसे कुछ नहीं होगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। चलिए, मैं आपको प्रतीक से मिलवा देता हूं, आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी उसे। नहीं साहब जी, रहने दीजिए, वो हमसे मिलेंगे, 10 सवाल पूछेंगे, हमारा सुख दुख पूछेंगे और परेशान हो जाएंगे। हम उन्हें और परेशान नहीं करना चाहते, ये प्रसाद उन्हें दे देना जी। जी जी महाराज जी, इन्हें चाय नाश्ता कराइए प्लीज। जी। नहीं साहब, रहने दीजिए। नहीं नहीं, चाय नाश्ता तो करके ही जाइए आप। महाराज जी ले जाइए। आइए आइए आप, चलिए आइए। प्रताप के खिलाफ तुम्हें लड़ना होगा कावेरी, मैं सब जानता हूं, सब सुन लिया है मैंने। मेरी वजह से तुम राजनीति छोड़ना चाहती हो, राइट? राइट। प्रताप का नाम सुनते ही मेरा खून खोलने लगता है। मेरा बस चले तो मैं उससे। प्रताप के खिलाफ तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन गुस्से की वजह वो जायज नहीं है। ये तुम कह रहे हो जिसने तुम्हारी। प्रताप से तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि उसने मेरे साथ गलत किया, मुझे मारने की कोशिश की। प्रताप जैसे लोग तो इस देश के, इस समाज के दुश्मन हैं, दीमक की तरह इस सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। तुम्हें प्रताप जैसे लोगों को खत्म करना है। वादा करो कावेरी, मेरा अधूरा सपना तुम पूरा करोगी, वादा करो। मैं वादा करती हूँ प्रतीक, मैं तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूंगी।
कैसे कर पाओगी कावेरी? तुम कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ नहीं। जब तक मैं लाचार बनकर इस तरह से बिस्तर पर पड़ा हूं, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। कावेरी, उस वक्त मैं मजाक नहीं कर रहा था। मुझे मुक्ति दे दो, खत्म कर दो मुझे, तब तुम मेरा सपना पूरा कर पाओगी। वादा करो कावेरी, तुम मुझे मुक्ति दोगे। मुझे मार डालो कावेरी, मार डालो मुझे। मैं मरना चाहता हूं, खत्म करो ये जिंदगी, वरना पता नहीं। प्रतीक! क्या कहा तूने अभी? क्या कहा इसने अभी? तू मरना चाहता है? तू मरना चाहता है? मर जा! हाँ, मर जाने दो इसे। लेकिन मरने से पहले एक बार हमारे ना सही उन सब के बारे में सोच जो बाहर बाहर खड़े हैं। तेरी खातिर प्रतीक, तेरे साथी मजदूर, गरीब, जिनके साथ भूख हड़ताल पे तू बैठा था, तेरी खातिर कोई मंदिर से, कोई मस्जिद से, कोई गुरुद्वारे से, ये देख पीर बाबा की ताबीज लाया है कि प्रतीक के सराहने रख दो, वो ठीक हो जाएगा। उनके लिए भी तू नहीं जीना चाहता? तो ठीक है, फिर तू मर जा। तू कायर है। हाँ, कायर हूं मैं, बुज़दिल हूं मैं, बुज़दिल। मगर क्या करूं बाबूजी, इस तरह से घुट घुट के नहीं जी सकता मैं, नहीं जीना चाहता। अब मेरी सांसें भी मेरे लिए बोझ बन के रह गई है। इस तरह से घुट घुट के नहीं जीना पसंद करता। हम सब है ना तेरे साथ, देख हमदर्दी जताने भाई, मेहरबानी जताने। नहीं बाबूजी, मैं किसी की मेहरबानी या हमदर्दी पर जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूं बाबूजी। ऐसा क्यों कह रहा है प्रतीक? ऐसा क्यों कह रहा है मेरे बच्चे? बाबूजी एक बात समझ लीजिए, मेरा ये शरीर कब का मर चुका है, कब का। सिर्फ मेरी आत्मा जिंदा है। प्लीज बाबूजी, मेरी आत्मा को जिंदा रहने दीजिए, मुझे मरने दीजिए बाबूजी। मैं नहीं जीना चाहता, मैं जिंदगी को खत्म करना चाहता हूं। बाबूजी प्लीज मेरी बात समझिए, मेरा ये दर्द खत्म कीजिए बाबूजी। बाबूजी प्लीज मेरी जिंदगी खत्म करने दीजिए मुझे, मैं इस तरह से नहीं जीना चाहता। मेरी आत्मा को जिंदा रहने दीजिए बाबूजी। बाबूजी प्लीज मत रोकिए मुझे, मैं मरना चाहता हूं, खत्म कर दो मुझे। मेरी आत्मा को जिंदा रहने दीजिए बाबूजी, मेरी आत्मा को जिंदा रहने दीजिए बाबूजी। मुझे मुक्ति दे दीजिए, मुझे मुक्ति दे दीजिए बाबूजी, मैं नहीं जीना चाहता। मुझे मुक्ति दे दीजिए, मुक्ति दे दीजिए मुझे।